तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और कैसे बंटवारा हुआ है, कैसे बंटवारा हुआ है, कहां से हमको मिला है, कहां से भाई को मिला, कहां से हमें मिला है, दो भाई में बंटवारा कहां से कहां तक हुआ है, वो हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम आपको हर चीज़ दिखाते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धान आ गया है, तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन डिस्टेंस आपको हम बता देते हैं। जैसे कि वो कार वहाँ रहता था, वो उसका रहता है कार, तो वहाँ से लेकर और ये जो धान है यहाँ कार के उस साइड में, वहाँ तक मेरा होता है, कंप्लीट है। तो हम आपको ये दिखाते हैं कि ये देखिए द्वार है, ये आंगन जाने वाला गेट है, और ये मेरा स्टडी रूम है, और वो मेरा किचन रूम है, और इसमें पापा मम्मी रहते हैं। ठीक है। और वहाँ पर भी एक मकान देखिए, यहाँ से मकान होगा, ठीक है ना। ये यहाँ से जाएगा, और वो देखते हैं टंकी वाला, और उधर से लेकर और यहाँ तक जो ये दिख रहा होगा आपको, वहाँ तक मकान है। उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन मकान आता है। तो ये जो पैसेज आप देखते हैं, ये मेरे में आया है। जहाँ से कुर्सी है ना, कुर्सी के बगल में है पैसेज, कंप्लीट पैसेज के सीधा कर लीजिए, और सीधा वहाँ से यहाँ तक का इस साइड का मेरा हुआ है, इस साइड का, और इस साइड में वो मेरा भाई का हुआ है। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जो खड़े थे हम यहाँ पर खड़े होकर बता रहे थे आपको। जैसे ये अलना है ना, ये अलना से इधर और ये अलना से उधर 15 फीट होता है, उसके हिस्से में गया है, और ये मेरे हिस्से में आया है। उस साइड भी मेरा ज़मीन है। जैसे वो जो धान है उससे सीधा कर लीजिए। जैसे कि ये जो घर है, ये अंदर का घर, तो ये एक्चुअल में वो स्टोर हाउस है, स्टोर रूम। तो अभी देखते हैं कितना कचरा फैला हुआ, क्योंकि धान वगैरह आया था, सब इसी में फेंका गया है फिलहाल। तो ये जो है, वो जो ड्रम आप देख रहे हैं, वो से सीधा उतना बाउंड्री आ जाएगा, इधर से उधर उसको मिला। इसमें भी 1.5 हाथ 2 हाथ मान लिया जाए, 2 हाथ उसको, उसका हिस्सा, बाद में कि पूरा घर मेरे हिस्से में आया है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये पैसे से आप एंट्री लेंगे, जैसे कि उधर आप देख सकते हैं कि कितना चीज़ बना हुआ है, ये भी हम आपको कवर कराएंगे। ये इसके हिस्से में आया है। जैसे कि इस एक्चुअल में ये जो है ना, नहाने वाला रूम इसको बनाना था, और ये तो बाथरूम है लेटरिन वाले, और इसमें नहाने वाला बनाना था। और ये जो है, ये वेस्टर्न यहाँ पर सीट लगेगा, और बाथरूम अटैच है, ये द्वार के लिए है। और सेम टू सेम आंगन के लिए भी है, यहाँ है। तो आंगन में 2 लेटरिन है, एक नहाने वाला है, 2 लेटरिन वाला है, और एक कम्प्लीटली वेस्टर्न है, जिसमें से लेट और बाथ दोनों अटैच हैं। और ये उसके हिस्से में गया है। बोल रहा है कि हम ऐसा ही तुमको बना देंगे। तो हम तो बोले ही थे पापा से हम नहीं बनवाएंगे। तू बोला मेरे पास पैसा ही नहीं है, बस गर्मी है और पैसा नहीं है। तो हम आंगन आए हैं, ये पैसेज से होते हुए ये सब पैसेज मेरे में आया, उसको था कि उसके में जाएगा, शायद इसीलिए गर्मी दिखाता था कुछ ज़्यादा ही। और यहाँ पर कहाँ से हिस्सा हुआ है, ये जो देख रहे होंगे वो फूल, वो सीधा गमला, ये वो गमला, उससे सीधा आप ले लीजिए, ये मेरे में आया है। और इसी में मुद्दा हुआ था कि टूका पोटी का पानी आता है। इधर मकान उसके हिस्से में गया है, ये बाथरूम हो गया सब कुछ। और इधर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये मेरे लिए बनेगा, अब जब बने, पर ये मेरे लिए बनेगा। और वो मेरा किचन का गेट है, ये मेरा स्टडी रूम है, और ये तो जाने का पैसेज है, वो मम्मी पापा का रूम है, उधर बाथरूम है, और इधर ये मकान है। और इधर तो आप देखे ही हैं, ये मेरा गार्डन है। यहाँ से तो इसका मकान का ये रूम देखिए, जैसे ये छोटा रूम है ना, तो इतना रूम 3 बना है, तो इसको सोचे तोड़ के 2 रूम में कन्वर्ट करेंगे, ताकि रूम बड़ा बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा देखने में। अब चलते हैं छत से हम आपको दिखाते हैं।
आप देख सकते हैं हम छत पे आ गए हैं। आपको हम द्वार से शूट करके दिखा रहे थे उस चापाकल के पास से, और यही मकान आपको दिखा रहे थे। वहाँ से यहाँ तक मकान बना हुआ है, और ये भी मकान कंप्लीट यहाँ, ये देखिए इधर बना हुआ है कंप्लीटली है। अब जो है मेरा आंगन, ये धाजा है ना, ये यहाँ से सीधा बगल से निकलेगा, तो वो मेरा आंगन होगा। तो अब हम आपको कंप्लीट कहानी बताते हैं कि मामा और समझाए थे कि अभी बंटवारा मत करो, बाउंड्री वगैरह मत मारो। हम बोले हमको डिस्टर्ब क्यों करता है। हम डिस्टर्ब की बात किए, बोले डिस्टर्ब नहीं करेगा, और बोले कि जो हम इनकम करते थे तो वो तो बंद हो गया, तो भूखे तो आप नहीं रहेंगे ना, जितना मेरे पास पैसा था वो सब ख़त्म हो गया। तो कहना था कि हम, पापा बोले हम रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, सो बंटवारा मत करो, मत द्वार और आंगन में बाउंड्री मारो, अच्छा नहीं लगेगा, छोटा छोटा हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है। शाम को, क्योंकि मेरे वो डायरेक्ट पापा को बोला था कि हम बंटवारा नहीं चाहते हैं, जो पापा बोलेंगे वही होगा, तो हम पापा को ही बोलेंगे ना। पापा से बात हो गया, बोला ठीक। अब उसको शाम में, ये रात में पता चला कि हम बंटवारा रोक दिए। अब उसको लग गया बेचैनी, मिर्गी हम लोग जनरल भाषा में उसको कहते हैं मिर्गी लगना, जिन्हें बिना मतलब का ये करता मेरी मिर्गी होता है। सुबह उठा, 1-1.5 घंटा मम्मी पे चिल्लाया कि ये कौन सिस्टम छी, ये कहना एना किया हेते, मतलब ऐसे कैसे होगा, ये कौन सा सिस्टम है। एक बार बोला बाउंड्री मारेंगे, एक बार बोलता है नहीं मारेंगे, हमको मारना है बाउंड्री। पापा के पास गया, पापा हमको बुलाए, बोले कि क्या बोल रहा है। तो वो बोल रहा था कि तुम पीछे क्यों हटा, बाउंड्री मारना पड़ेगा। तो हम बोले कि तो अगर तुमको ज़रूरत है ना तुम बाउंड्री मारो। अब उसको दिक्कत हो गया इस चीज़ पे कि हमको तुम बोल रहा है, हमसे बदतमीजी कर रहा है, बड़ा है। हम बोले कि बड़ा होना से तुम नहीं होता है, तुम क्यों बुलाता है, क्योंकि तुम हमें इज्जत अच्छे से नहीं दे रहा, तो हम भी तुमको इज्जत नहीं देंगे। अगर हम बच्चा को भी आप बोलते हैं और तुमको तुम बोल रहे हैं, तुम्हारी कुछ तो लक्षण हुई, लक्षण सुधारो। इज्जत इज्जत तो मांग के नहीं मिलता, इज्जत देना पड़ता है, तुम्हारा लक्षण वैसा है। तो बोला नहीं हम तो बाउंड्री दे के रहेंगे। हम बोले काम करो, तुम बाउंड्री दे दो पर मकान हम लेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन तुम जाना, जैसे बाउंड्री मार देगा तो हमें टीना में जाना पड़ेगा, और अगर मकान लोगे तो बाउंड्री कैसे मार लेंगे, तो मेरा चलेगा, टीना में जाओ, आज के आज बाउंड्री मार दो। फिर भी गर्मी तो होता ही है, गया अमीन को लाया, जो ज़मीन नापता है ना अमीन, उसको लेकर आया। वो आया, मापी किया, तो उसको क्या लगता था जिस पैसे से हम जाते आते हैं ना वो भी इसके में आ गया, और थोड़ा मोड़ा अगर एक हाथ मेरे में आ गया तो कहेगा कि एक हाथ छोड़ दो ताकि कम्प्लीटली मेरे में आ जाए। उसको लगा हमको तो कोई ज़रूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट मार देंगे बाउंड्री द्वार से दे, तो हमको क्या टेंशन थी, दिक्कत तो तुमको है। लेकिन पूरा मेरे में फट गया, अब फंस गया। अब क्या है कि अगर हम बाउंड्री मारते हैं तो इसको रूम तोड़ना पड़ेगा बाहर द्वार निकलने के लिए, और द्वार इसका बिल्कुल नहीं बचता। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई ना मकान कट के थोड़ा सा पीछे होता है, इसका ज़मीन जो चौड़ा है, मेरा ज़मीन लंबा है। तो स्थगित हो गया है वो उस चीज़ को लेके, ज़मीन बंटवारा हुआ, थोड़ा सा मन इसका ठंडा हुआ है। और पंच में भी हमको बोले कि अगर हम चाहते हैं, शंकर अगर चाह रहा है बाउंड्री मारना तो बाउंड्री मार सकता है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो टीना में जा रहा, तुम मकान में ही रह रहा, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए अगर तुमको मारना है तो इसको मनाना पड़ेगा। तो हम बोले कि हम सब सामान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर दीमक का घर है, सामान रखें मेरा ख़राब होगा। तो हमको मकान बना दो, आज बनाओ कल हम चले जाएंगे, लेकिन जब तक मकान नहीं बनेगा तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम शांति से जा रहे थे। भज भज तुम लोग क्या है, हमको डिस्टर्ब करेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कहावत है, तो सुई का 2 टुकड़ा होता है, बंटवारा भाईयारी में होता है, भाई भाई में होता है। तो जितना मकान का दाम उतना हमको ज़मीन नहीं दे दो। वो भी नहीं दे सकता है कि पापा ही बना देंगे, पापा ही बना देंगे। तो पापा बनाने दो तब हम जाएंगे,
लेकिन तुम हमको डिस्टर्ब नहीं करना। बस यही कहानियाँ हैं कि पापा बोले हैं कि मई जून में मकई काटेंगे और पैसा होगा उससे ढलाई वगैरह सब चीज़ मकान बना देंगे। जून जुलाई में हम तुमको बंटवारा कर देंगे, बाउंड्री मार देंगे। हम बोले ठीक है। देखिए लोड है, समझदारी से अगर प्यार से हमारे साथ रहोगे तो हम क्यों, पागल थोड़ी हैं। लेकिन हमारे साथ भेदभाव होता गया, हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया, हमें मतलब क्या बोले हेट का सामना करना पड़ेगा, जलील कर किया, सब कुछ के सब मिल के। ये नहीं चलेगा। इज्जत सबको चाहिए, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको मान सम्मान, सबको इज्जत प्यारा होता है। भेदभाव किसी के साथ करोगे, उसके पास दिल होता है। क्या गरीब के पास दिल नहीं होता? अमीर के पास दिल होता है, या अमीर के पास दिल होता है, गरीब के पास नहीं होता? ऐसा नहीं है, सबके पास होता है। सबके पास एक इज्जत होता है, सबके पास आत्मसम्मान होता है। लेकिन कहावत है, तुम आत्मसम्मान पे किसी को ठेस पहुँचाओगे तो कोई भी शांत नहीं बैठेगा। तो उसको समझाए कि हमें भेदभाव मत करो। तब उस दिन से बंटवारा जब से हुआ है तो पापा को बोले कि मम्मी बहुत भेदभाव करती है। आप तो वीडियो में देखे ही होंगे, बहुत ज़्यादा ही। और पापा को भी उल्टा सीधा वो पढ़ाते रहती है। तो उस दिन से पापा क्या किए, दूध जो है वो अपने हाथ से देने लगे और सब्जी वो खुद देने लगे, मम्मी के हाथ से नहीं। तो उस दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और बोले जो मेरी ज़रूरतें है, रिक्वायरमेंट की चीज़ है, वो हमको थोड़ा दो तो रिचार्ज के लिए, या कभी कोई ज़रूरत पड़ता है हम ले लेते हैं। कंप्लीट ज़रूरत तो कोई पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि सबका अपना अपना एक रहन सहन है। फिर भी जितना होता है उतना देते हैं। दिक्कत इसी से था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा था। भेदभाव बंद हुआ, हमारा दिक्कत बंद हो गया। तो यही कहानी है। अभी स्थगित हो गया है हमारा बंटवारा, बस यही ठो बंटवारा हुआ है। और बारी भी बोले हैं कि हमको सब्ज़ी उगाने के लिए ज़मीन दीजिए। वो बोले कि ठीक है हम दे देंगे। तो क्या क्या वैरायटी का लगाते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और क्या क्या होते रहता है वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन बंटवारा में बस इतना ही हुआ है, और उस दिन से कोई इधर उधर से लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको किसी से मतलब ही नहीं रह रहा है जो बात है। और थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता तो उतना इग्नोर कर देते हैं। अपना मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर कुछ भी गलत हम कर रहे हैं या हमारे साथ गलत हो रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इंडिपेंडेंट हो पाएँ और अपने जीवन में कुछ कर पाए, आगे बढ़ पाए। और कुछ कमेंट कीजिए, सजेशन कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी डिमोटिवेट रहते हैं। तभी तो ये लोग खेल पा रहा है। और माफ़ कर देते हैं हम लोग, सोचते हैं कि दिल में रख के खुद घाव होगा, टेंशन होगा। इसीलिए नेहा को भी समझाते हैं, क्योंकि वो भी ऐसा कभी नहीं देखी, तो उसको तो और अजीब अजीब लगता है। तो ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों खुश रहें, हम तीनों खुश रहें, हम नेहा और किट्टू, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। बस आप लोग की आशीर्वाद और आप लोग की सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, और सपोर्ट कीजिए अपने भाई को।